नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य विषय विज्ञान कक्षा 6। देखिए इस खंड ब इसके अंतर्गत हम जो प्रश्न दिए गए हैं प्रोजेक्ट कार्य में, इन्हें हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, आप अपने पिता का नाम लिखेंगे, फिर कक्षा और अपने साला का नाम यहाँ पर अंकित कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ जो निर्देश दिए गए हैं। देखिए प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि आप प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं इसको आवश्यकता अनुसार अपने माता पिता, बड़े भाई बहन, दादा दादी आदि से आप चर्चा करके इन प्रश्नों को पूर्ण कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि खंड ब इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हें हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों, हमें पूर्व में जो प्रयास अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई थी वहाँ पर भी इस प्रकार के प्रश्न दिए गए थे, उन्हें भी आप देखकर इन प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। और लर्निंग आउटकम पर आधारित जो ब्रिज कोर्स की पुस्तक है, इनसे भी आप इन प्रश्नों के आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न। यहाँ हम उसे उदाहरण स्वरूप समझा रहे हैं, आप इसी प्रकार से प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। दिया है प्रश्न, आपके और आपके परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल की मात्रा की गणना करो। देखिए नीचे दी गई सूची अनुसार व्यय किए गए जल की कुल मात्रा की गणना कीजिए। देखिए यहाँ दिया है सूची, आपके द्वारा किए जाने वाला दैनिक कार्य जैसे दांत साफ करने में आपके द्वारा प्रतिदिन व्यय किए जाने वाले जल की मात्रा, दांत साफ करने में कितने लीटर जल लगता है आपको, तो आप यहाँ लिख देंगे, जैसे उदाहरण स्वरूप हमने बताया 2 लीटर। इसके बाद है आपके परिवार द्वारा व्यय किए जाने वाले जल की मात्रा, दांत साफ करने में आपके परिवार में यदि 5 सदस्य हैं तो उनके द्वारा कुल कितना लीटर जल व्यय किया गया, जैसे हमने यहाँ लिखा 5 व्यक्ति हैं तो 10 लीटर। इसी प्रकार से देखिए एक सप्ताह में कुल व्यय किए जाने वाला जल की मात्रा, तो देखिए जब एक दिन में 10 लीटर है तो एक सप्ताह में क्या होगा, 7 दिन अर्थात 70 लीटर। और इसी प्रकार से फरवरी 2021 में कुल व्यय किए जाने वाले जल की मात्रा लीटर में, तो देखिए फरवरी 2021 में 28 दिन होते हैं तो हम 28 में एक दिन में जो 10 लीटर जल की मात्रा लगती है तो उसमें हम 10 का गुणा कर देंगे तो एक माह में हो जाएगा 280 लीटर। तो इस प्रकार से आप इसके आधार पर अन्य जो कार्य हैं उन्हें भी आप पूर्ण कर सकते हैं। जैसे कि देखिए नहाने में कितना लीटर आपको लगता है, आपके परिवार को एक दिन में कितना लगता है, फिर सप्ताह में कितना लगता है और एक माह में। ठीक है, तो इस प्रकार से शौचालय में देखिए पानी पीने में, इसके बाद है कपड़े धोने में, और इसी प्रकार से रसोई के बर्तन धोने में, फलों और सब्जियों को धोने में कितना लीटर जल का प्रयोग किया जाता है, फिर भोजन पकाने में और फर्श की धुलाई करने में और वाहन की धुलाई करने में। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर इस प्रकार से ये अपने दैनिक कार्य में किए जाने वाले दैनिक कार्य के अंतर्गत जो जल का उपयोग किया जाता है उसको आप इस प्रकार से पता करके यहाँ पर इस सारणी को भर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप इस सारणी को समझाया है, आप इसे समझकर इसी प्रकार से यहाँ पर इसे भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत देखते हैं हम प्रश्न दिए गए हैं। वर्ष 2021 में आपके परिवार द्वारा व्यय किए जाने वाले जल की मात्रा लिखिए। देखिए वर्ष 2021 में आपके परिवार द्वारा कुल जल की मात्रा कितनी होगी। देखिए यहाँ पर जो सारणी में हमने जो एक माह में प्रत्येक कार्य के लिए जल की मात्रा लिखा है तो उसको हम कुल योग कर देंगे। देखिए तो कुल योग हम जो भी आप योग करने पर जो भी आंसर आएगा उसे आप यहाँ लिख देंगे। जैसे हमारा यहाँ आंसर है 7896 लीटर। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, जल को बचाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे। देखिए जल को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। जल संरक्षण के लिए ब्रश करते समय, बर्तन धोते समय कम पानी का खर्च उपयोग करेंगे। शौचालय में बाल्टी के स्थान पर जग का उपयोग करेंगे। नहाने के लिए फव्वारा की जगह बाल्टी जग का प्रयोग करेंगे। गाड़ी धोते समय पाइप की जगह यहाँ जग का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जल को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखिए। तो जल प्रदूषण के 2 कारण कौन कौन से हैं, घरेलू बहिस्त्राव और वाहित मल, और भी अन्य लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, आप और आपका मित्र मैदान में खड़े होकर अपनी एवं मित्र की छाया की लंबाई लिखिए तथा होने वाले परिवर्तन अपने शब्दों में लिखिए। देखिए आप और आपके मित्र मैदान में खड़े होकर अपने मित्र की छाया की लंबाई लिखेंगे। जैसे
अपनी वास्तविक लंबाई, यदि आपकी वास्तविक लंबाई जितनी भी है उसको लिख देंगे, या हमने उदाहरण स्वरूप इसे समझाने का प्रयास किया है। यदि हमारी वास्तविक लंबाई 5 फीट है तो 5 फीट लिख देंगे। आपके मित्र की कुल वास्तविक लंबाई 5 फीट, यदि आप 3 इंच है तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। ठीक है, अब आइए इसके बाद देखते हैं, यहाँ सारणी दी गई है समय छाया की लंबाई। देखिए, सुबह 8 बजे आपकी छाया की लंबाई कितनी है, यदि 3 फीट है तो 3 फीट लिख देंगे। आपके मित्र की छाया की लंबाई यदि 4 फीट है तो 4 फीट लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप अंदाज़ा लगाकर इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। 9 बजे आपकी छाया की लंबाई, आपके मित्र की छाया की लंबाई। 10 बजे आपकी छाया की लंबाई कितनी है, आपके मित्र की छाया की लंबाई कितनी है, इसे आप पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद 11 बजे आपकी छाया की लंबाई, आपके मित्र की छाया की लंबाई, और 12 बजे आपकी छाया की लंबाई और आपके मित्र की छाया की लंबाई। तो इस प्रकार से समय के आधार पर आपकी छाया की लंबाई और आपके मित्र की छाया की लंबाई माप कर आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रश्न का आंसर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए, 1 बजे आपकी छाया की लंबाई, आपके मित्र की छाया की लंबाई, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो समय दिया गया है इसके आधार पर अपनी छाया की लंबाई और अपने मित्र की छाया की लंबाई आप फिट में बता सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न दिया है, क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में या रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं होता है तो देख पाते हैं? हाथों में छिपी आपके हाथ से जो छाया बन सकती है, जंतुओं की छाया बनाकर चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए, हम अपनी छाया अंधेरे कमरे में नहीं देख पाते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए, हाथ से छायाएँ बना सकते हैं, जंतुओं की छाया है जो इस प्रकार से हम बना सकते हैं, जैसे हाथ से चिड़िया की छाया बना सकते हैं, सांप की छाया बना सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ एक उदाहरण स्वरूप चित्र बनाकर बताया। आप और अच्छे तरीके से चित्र बना सकते हैं, और भी अन्य जो जंतुओं की छाया हैं उसे आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखिए, आप यहाँ पर इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत ये जो प्रश्न हैं ये समझ में आ गए होंगे। बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।